वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट का मतलब है कि सारी चीज़ों को अरेंज करके जब हम कोई भी एक स्पेसिफिक गोल होता है उसे हम अचीव करते हैं किसके थ्रू, मैनेजमेंट करके, ताकि हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, वो किन किन लेवल पर हम मैनेज करते हैं। तो उसके लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहले आता है टॉप लेवल, एक जो हियार्की होता है, टॉप लेवल होता है सबसे ऊपर की तरफ। इसमें कौन कौन आता है वो सारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं, क्या उसके फंक्शन होते हैं और क्या क्या काम वे कर सकते हैं। तो इसमें 3 लेवल होते हैं। ले अपर लेवल को हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और फिर उसके नीचे आती है मिडिल लेवल, यानी इसे बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये बीच वाली लेवल होती है मैनेजमेंट की। एक होता है सुपरवाइजरी, या फिर हम इसे दूसरे नाम से जानते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो ये थी हमारी लेवल 3 लेवल थी। टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट दूसरा, और तीसरा होता है सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमारे मैनेजमेंट थे। कितनी लेवल थी उसकी, 3 लेवल थी। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, कोई एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल को जिसने बनाया है और जो उसका चेयरमैन है या उसका मालिक है, या उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मुख्य लोग होते हैं हॉस्पिटल को बनाने में, या पॉलिसी या गाइडलाइन जारी करने में, वही क्या कहलाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मैनेजर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वे किस लेवल में आते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये सब किस में आते हैं, टॉप लेवल में। इसमें जैसे अदर हम दूसरी उसमें देखते हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, यानी जितने भी ऑफिसर या चीफ जितने भी होते हैं, मुख्य लोग जो होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी हॉस्पिटल के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गाइडलाइन या फिर कोई पॉलिसी बनाते हैं, वही क्या होते हैं, चीफ, यानी मुख्य जिनका काम होता है पॉलिसी डेवलप करना, स्ट्रेटेजी बनाना, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, जितने इनमें इनके नाम के आगे क्या लगा, चीफ, यानी ये मुख्य लोग हो गए जो हॉस्पिटल को मैनेज करेंगे हर तरीके से, उसमें पॉलिसी बनाएंगे, गाइडलाइन जारी करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें करेंगे। ये किस में होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। कौन कौन लोग आते हैं उसमें, जो हॉस्पिटल का जैसे मालिक हो गया, चेयरमैन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, या फिर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, चीफ सेल्स ऑफिसर हो गया, ये सारे किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनका फंक्शन क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। उनका फंक्शन ये होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए वे क्या करते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। वो कौन करते हैं, जो टॉप लेवल में जो लोग बैठे रहते हैं वही ये काम करते हैं, उनका यही काम होता है, यही फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं मार्केटिंग मैनेजर, यानी यहाँ पर सब मैनेजर की पोस्ट पे हो गए। मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जो मार्केटिंग का काम करते हैं वो मार्केटिंग मैनेजर, जो सेल्स का काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं वो सेल्स मैनेजर, और फाइनेंस मैनेजर जो आर्थिक यानी पैसे का लेन देन रखते हैं,
इसमें सब कौन से आते हैं, इसमें तो चीफ मुख्य लोग आते हैं, जैसे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इसमें आते हैं मैनेजर, सब में जितने भी मैनेजर टाइप के लोग होते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर तो वो इसमें आएगा, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब किस में आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। जैसे हम बात करें इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, पहले इसमें क्या आता है, डिपार्टमेंटल हेड, जो भी डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट कोई एक डिपार्टमेंट जैसे ऑर्थो का डिपार्टमेंट हो गया, या कार्डियोलॉजी या कार्डियक डिपार्टमेंट हो गया, उसका हेड हो गया कोई, और उसमें जो डिविजनल हेड बने थे उसका भी हिस्से होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजनल हेड। फिर उसमें छोटे छोटे सब सेक्शन होते हैं जिनका हेड होता है, जिन्हें हम बोलते हैं सेक्शन हेड बोलते हैं। तो ये इस तरह से इसमें किस में होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या था, फंक्शन क्या होता है, वे ऊपर जिन लोगों ने पॉलिसी, स्ट्रेटजी या गाइडलाइन बनाई हैं या प्लान बनाए हैं, उन्हें क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं एक तरह से, कि ये लोअर लेवल जितने होते हैं, इस इनके इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा और इनके इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, यानी टॉप टॉप लेवल्स किन्हें गाइड करेगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसे गाइड करेगा, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल को। इसका काम सिर्फ यही है कि इन लोगों पर एक तरह से नज़र रखना और इन्हें गाइड करना, ट्रेनिंग देना, वो सारी चीज़ें, वो किनका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें हेड होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। फिर थर्ड वन आती है, जो तीसरी लेवल आती है, उसे हम बोलते हैं सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। लोअर लेवल में क्या आते हैं, जैसे सुपरवाइज़र आते हैं, सुपरवाइज़र जो एक तरह से वर्करों के ऊपर सुपरवाइज रहते हैं, यानी उन पर नज़र रखते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, किन्हें, वर्करों को। तो ये आता है सुपरवाइज़र। जूनियर मैनेजर, यहाँ यहाँ तो क्या था, मैनेजर, यहाँ इस मिडिल लेवल में मैनेजर थे, यहाँ पर जूनियर मैनेजर आ जाएगा, तो जूनियर मैनेजर, क्लर्क आ जाएगा। ये सब किस में आते हैं, सुपरवाइजरी लेवल। इसमें वो लोग आते हैं जो सीधा एक तरह से वर्करों पर नज़र रखते हैं। तो इसके नीचे कौन आते हैं, जो लोअर लेवल होता है उसके नीचे आते हैं वर्कर, जो काम करने वाले होते हैं, वो किसके नीचे आते हैं, लोअर लेवल के। तो ये तीन क्या थे, हमारे लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। और ये क्या, इसका फंक्शन क्या है सुपरवाइजरी लेवल का, इसका फंक्शन है कि जो भी ऑर्डर मिडिल लेवल ने दिया है उसे वर्करों पर अप्लाई करना और वर्करों को गाइड करना, ट्रेनिंग देना, उनसे काम करवाना, इसका काम, इनका फंक्शन होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, वो मैंने बता दिया है, कौन कौन लोग उसमें आते हैं और क्या उसके फंक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉप लेवल। टॉप लेवल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी क्यों, क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉप लेवल, फ्रेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी जो इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एम को फ्रेम करता है। जैसे मानने की बात है, हॉस्पिटल है कोई, और हॉस्पिटल का एम क्या होगा, उसका एम यही होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पेशेंट आए वो मोस्टली यहाँ से अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी लेकर के वो ठीक होकर के जाए, यही एम होता है हॉस्पिटलों का, कि सब आए और जो भी पेशेंट है वो ठीक हो जाए, ये एम होता है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो एम होता है उसे बनाना, उसे फ्रेम करना, कि हम किस एम पर वर्क करेंगे, तो वही किसका काम होता है, टॉप लेवल का। डेवलप रूल रेगुलेशन पॉलिसी, और क्या डेवलप करते हैं, रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। इसमें तीन चीज़ आते हैं, प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी से हम समझते हैं कि कितना हमें प्रोडक्शन करना है, मतलब एक पॉलिसी बनाई जाएगी कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है
किस क्वालिटी का है, कितना करना है, कितनी डिमांड है, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, प्रोडक्शन पॉलिसी में आएगी। एक होता है मार्केटिंग पॉलिसी। मार्केटिंग पॉलिसी में क्या होता है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से हमें जो अ, मतलब यूज़र है या फिर जो कस्टमर है उनकी डिमांड को पूरा करें, वो उस तरह की पॉलिसी किस में बनाई जाती है, मार्केटिंग में। एक होता है फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी में क्या होता है कि कितना पैसा आना है, कितना वर्करों को देना है, और कितना मतलब उस जितना भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो किस में आते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी में आते हैं। फिर तीसरा सी होता है इसमें, फ्रेम द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल होता है या फिर कोई भी हॉस्पिटल होता है, उसका क्या करते हैं, उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, फ्रेम करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को एक तरह से खाका जैसे बना लेते हैं, उस तरह से फ्रेम द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, कौन से उसमें कितने मैनेजर, कितने ऑफिसर, कितने वर्कर, कितने क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो एक फ्रेम हो जाती हैं, यानी एक तरह से प्लानिंग कर लेना वही होता है। फिर होता है डी, डेवलप द रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, मशीनरी जो होती है, टूल्स होते हैं, और ह्यूमन, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, लैंड होगी, ज़मीन होगी, वर्कर्स हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें डेवलप होती है कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज क्या क्या है, संसाधन। फिर तीसरे इसमें लास्ट का होता है सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी सुपरवाइज करते हैं और डायरेक्ट करते हैं फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन को सुपरवाइज करते हैं और डायरेक्ट करने का काम किसका है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी किस तरह की स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई होती है, क्या क्या होता है इसमें। रूल रेगुलेशन फॉलोड बाय ऑल। रूल रेगुलेशन फॉलोड बाय ऑल, यानी इसमें रूल रेगुलेशन जो भी बनाए गए होते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन इसके द्वारा बनाए गए होते हैं टॉप लेवल के, उसे मतलब फॉलो करना होता है सभी जितने भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उन्हें फॉलो करना होता है। और उन्हें जो नीचे के यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो भी लोग होते हैं उन्हें भी वो फॉलो करना होता है, एक तरह से ऑर्डर, जो भी रूल रेगुलेशन गाइडलाइन उन्होंने बनाई है उन्हें सबको फॉलो करना होता है। फिर क्या होता है, सुपरविज़न कम फ्रॉम बॉटम, यानी जो है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का मतलब होता है जो वर्करों पर नज़र रखता है। सुपरवाइज़र कम फ्रॉम बॉटम, यानी सुपरवाइज़र कौन सी उसमें आता है, बॉटम। बॉटम ही तो होता है ना, ये भाई ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, तो सुपरवाइज़र ही यहाँ से आती है, तो इसे हम बोलते हैं बॉटम। तो सुपरविज़न कम फ्रॉम बॉटम, ये यहाँ से आता है। हु आर इन्वॉल्व इन काउंसलिंग, जो काउंसलिंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड डिसीजन, यानी ये इनका काम क्या है, इसका काम क्या होता है मिडिल लेवल का, जो ये सुपरवाइज़र ही होते हैं, इन्हें काउंसलिंग देना या फिर गाइडेंस देना, गाइडेंस करना इन्हें, और जो भी डिसीजन है वो लेना, वो सारी चीज़ें कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। अब हम ड्यूटी देखते हैं, ड्यूटी कह सकते हैं फंक्शन। ड्यूटी ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो इसमें इम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला आता है इम्प्लीमेंट फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का जो भी मतलब एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसे क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट कर देना है। जो भी इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है या फिर जो भी उसका एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसे इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर दूसरा है मेंटेन गुड आईपीआर इन लोअर एंड हायर लेवल। इसमें क्या करना है, मेंटेन गुड आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटरपर्सनल
रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप IPR इन लोअर एंड हायर लेवल, क्योंकि ये मिडिल लेवल है तो ये गुड IPR यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपस में इसके साथ भी इसके संबंध अच्छे हो टॉप लेवल के, और इसके साथ भी यानी लोअर लेवल के साथ भी मिडिल लेवल के संबंध अच्छे हो, और टॉप लेवल के साथ भी मिडिल लेवल के जो संबंध है वो अच्छे हो, यही इसमें कहा गया है। अंडरस्टैंड रूल रेगुलेशन पॉलिसी, यानी उसे जो भी टॉप लेवल ने पॉलिसी पॉलिसी बनाई है, रूल रेगुलेशन बनाया, उन्हें समझना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। ये तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है। इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है साथ मिल करके काम करना, मतलब इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को, मतलब एक तरह से ऑर्डर देना कि भाई साथ मिल करके हमें जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या एम है, उस पर साथ मिल करके काम करना। एक होता है एजुकेट एंड ट्रेनिंग, एजुकेट एंड ट्रेनिंग वर्कर्स, यानी एजुकेट करना वर्करों को और ट्रेनिंग देना उन्हें। ये किस एक फिर इसमें लास्ट आता है टू डेवलप द सेंस ऑफ स्पिरिट टी कॉर्प, इसमें आता है स्पिरिट स्पिरिट डी कॉर्प, इसका मतलब होता है कि यूनिटी, एक तरह से ऐसी फीलिंग आना कि हम साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, यूनिटी एकता, एक होकर के एकता से हम कोई भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब होता है एकता की फीलिंग आना कि हम सब साथ मिलकर के कोई काम कर रहे हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन का जो भी एम है उसके प्रति हम सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उस पर हम मिलकर के काम कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ वर्कर, इसमें फीलिंग आती है। फिर आता है थर्ड वन आता है इसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो इसमें इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर के इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है। लोअर लेवल क्या होता है, जो सीधा वर्करों के कांटेक्ट में होता है, ये सीधे किनके कांटेक्ट में होते हैं, वर्कर्स के कांटेक्ट में होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि वर्करों को सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें गाइडेंस करना, वो सारी चीज़ें इनका काम, ताकि जो वर्कर है वो अच्छे से अपना जो काम है, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव कर सकें। तो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये लोअर लेवल मैंने आपको बता ही दिया है। इम्प्लीमेंट ऑर्डर, जो भी ऊपर से ऑर्डर आया है उसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर डेवलप द प्लानिंग स्ट्रेटजी ऑफ वर्क, यानी जो भी वर्क काम करने की प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज है, रणनीति है काम करने की, उसे हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है डिवाइड एंड डेलीगेट वर्क, डिवाइड यानी काम को बांटना, कि भाई ये वाला काम ये 5 बंदे करेंगे, ये वाला काम ये 5 बंदे करेंगे, और उनका डेलीगेट वर्क का मतलब है कि उनका प्रतिनिधित्व बना देंगे एक तरह से, कि कोई हेड बना दे एक तरह से कि उन्हें गाइड करने वाला हो, उस तरीके से प्रतिनिधित्व। डेलीगेट का मतलब है प्रतिनिधित्व। फिर इसमें आता है सुपरवाइज गाइड एंड कंट्रोल द वर्कर, यानी गाइड करना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना और गाइडेंस करना, किनको, वर्करों को, यानी उसे सुपरवाइज करेंगे कि भाई कोई भी काम है वर्करों से करवाना है तो उन्हें सुपरवाइज करेंगे, भाई देखेंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें गाइड कर रहे हैं, अगर सही से नहीं करेंगे गाइड करेंगे, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, उसे कंट्रोल करेंगे, भाई ये नहीं करना वो कर, ये वाला काम करना है, वो सारी चीज़ें सुपरवाइज करना है, गाइड करना है, कंट्रोल वर्कर को। फिर क्या आता है ऑर्गेनाइज नीडेड सप्लाई इक्विपमेंट एंड मशीनरी, ऑर्गेनाइज करना, यानी ऑर्गेनाइज का मतलब है एक तरह से संगठित करना, जो भी हमें ज़रूरी उसमें क्या होता है, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और मशीनरी की ज़रूरत है, उन्हें एक तरह संगठित करके रखना है कि ताकि हमें
किसी भी चीज़ की कोई कमी ना लगे। इसमें फिर होता है, एक आता है प्रोवाइड अपग्रेडेड ट्रेनिंग, यानी हमें वर्करों को जो सुपरवाइज़र होते हैं वे वर्करों को प्रोवाइड करवाते हैं अपग्रेडेड, जो लेटेस्ट में ही जो भी ट्रेनिंग आई है, जो अच्छी से अच्छी जिससे आउटपुट मिल सके, अच्छे से अच्छे तरीके से जो वर्कर है वो काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है ऑब्जेक्टिव से अच्छे से अचीव कर सकें। मैनेज टूल एंड मशीनरी, मैनेज करना है किसे, टूल्स को, जो हम टूल्स का मतलब होता है जो भी हम सामान उसमें यूज कर रहे हैं, जो भी, और मशीनरी, जो भी मशीन उसमें यूज हो रही है उन सबको मैनेज करना है। मेंटेन गुड मोरालिटी एंड डिसिप्लिन, मोरालिटी का मतलब है नैतिकता, एक तरह से अच्छापन, मतलब एक दूसरे में जो आईपीआर है वो अच्छी बनी रहे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है अच्छी रहे, और डिसिप्लिन में रहे सब, ताकि जो है हम इंस्टीट्यूशनल के गोल को जल्द से जल्द उसे पूरा करवा सकें। एक फिर लास्ट वन आता है मेंटेन गुड आईपीआर, इसमें क्या होता है, मेंटेन रखनी है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी आपस में जो भी संबंध है एक दूसरे के वो अच्छे से रखने हैं, ताकि जो है इंस्टीट्यूशनल का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइज या फिर ओवरव्यू ले लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वे लोग आते हैं जो यानी पॉलिसी, गाइडलाइन या फिर स्ट्रेटजिक या प्लान बनाते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। जो चीफ मुख्य लोग होते हैं, जैसे हॉस्पिटल का मालिक हो गया, या चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, बोर्ड ऑफ मेंबर हो गया, वो सब किस में आते हैं, टॉप लेवल। मिडिल लेवल में कौन आते हैं, मैनेजर आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, या फिर क्या ना, सेल्स मैनेजर, ये फाइनेंस मैनेजर, ये सब किस में आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं। सुपरवाइजरी सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल में कौन आते हैं, जो वर्करों पर सीधा नज़र रखते हैं, वे किस में आते हैं, जैसे सुपरवाइज़र हो गया, जूनियर मैनेजर हो गया, क्लर्क हो गया, वे इसमें आते हैं। अब इनका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन है कि गाइडलाइन जारी करना, पॉलिसी और प्लान बनाना। इसका फंक्शन है कि इसका इसके जो भी यहाँ से ऑर्डर आया है उसे इम्प्लीमेंट करवाना, और ये इससे कॉन्टैक्ट रहता है। और जो टॉप लेवल होता है वो मिडिल लेवल के कॉन्टैक्ट में रहता है, और मिडिल लेवल जो होता है वो लोअर लेवल के कॉन्टैक्ट में रहता है। इसका फंक्शन होता है जो भी ऑर्डर ऊपर से मिला है उसे लागू करवाना होता है। और फिर सुपरवाइजरी का जो भी इसका फंक्शन होता है कि ऊपर से जो भी ऑर्डर मिला हुआ है उसके तहत जो वर्कर होते हैं उन्हें उनसे काम करवाना होता है, जो भी इंस्टीट्यूशन का गोल है उसके प्रति। तो ये था हमारे आज का टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, कोई टर्म्स या कोई भी इसमें जो भी फंक्शन है इसके मैनेजमेंट के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।